नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ के जो हाईएस्ट पीक्स हैं, जो प्रमुख जो सबसे ऊंची चोटियां जो हैं, वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में कौन सी चोटियां हैं, सब कुछ बताया था। ट्रिक्स भी बताए थे। जो टॉप की जो हाईएस्ट चोटियां हैं उसकी जो याद करने का ट्रिक है क्रम से, वो भी मैं बता दिया था। यहाँ पर हम लोग कुछ और जो चोटियां हैं छत्तीसगढ़ में, प्रमुख प्रमुख इंपॉर्टेंट चोटियां, किस क्षेत्र में, कौन से जिले में कौन सी चोटी पाई जाती है, कौन सा पहाड़ पाया जाता है या पर्वत पाया जाता है, पहाड़ियां पाई जाती है, तो वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। उसके अंदर है हमारा छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत, पहाड़ी एवं चोटियां। तो देखो ये जो यहाँ पर मैं उत्तरी छत्तीसगढ़ ले रहा हूँ। सबसे पहले ये उत्तरी छत्तीसगढ़ जो है हमारा यहाँ मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाला क्षेत्र है। फिर कोरिया वाला, सूरजपुर, यहाँ पर बलरामपुर, सरगुजा और इधर जसपुर। मैप में मैंने पहले ही सिखा दिया है बनाना। ठीक है। तो इंडिया भारत लेवल पर अगर देखें, भारत के क्षेत्र भूगोल के आधार पर देखें, तो ये वाला जो क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है। ये जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र जो है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्र के आसपास वाला क्षेत्र है। और जो नीचे, ये जो थोड़ा सा उसके नीचे आएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी चलती है। ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर ही एक कैमूर पर्वत आता है। ठीक है। श्रेणियों के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं श्रेणी के अंदर, जैसे विंध्याचल पर्वत की श्रेणी जो है सीरीज में चल रही है, तो वहां पर यहाँ पर छोटे छोटे इसको पार्ट में अलग अलग नामकरण किया जाता है। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर ही क्या आता है, हमारा कैमूर पर्वत आता है। और यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंदर क्या आता है, हमारा मैकल श्रेणी आता है। तो इधर वाला तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर जो है कैमूर पर्वत आता है, ये पार्ट। ठीक है। तो ये कैमूर पर्वत आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर कैमूर पर्वत है। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है मांझी टोली की पहाड़ी है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाला क्षेत्र में है। यहाँ पर चिरमिरी की पहाड़ियां हैं जो चिरमिरी वाले क्षेत्र में पड़ेंगी। यहाँ पर चांग बखार, देवगढ़ की पहाड़ियां हैं। ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है वो चांग बखार, देवगढ़ की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर कोरिया, सोनहट की पहाड़ियां हैं। इसके बाद यहाँ पर सीता लेखनी की पहाड़ी पड़ेगी। फिर यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी पड़ेगी, सीता लेखनी की थोड़े नीचे में। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा विंध्याचल था उसके सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में तो कैमूर पर्वत बना, उसके नीचे यहाँ साइड में जो है आपका मांझी टोली, फिर चांग बखार, देवगढ़, उसके नीचे चिरमिरी। इसके बाद जो आपका कोरिया, सोनहत की पहाड़ी, यहाँ पर है सीता लेखनी की पहाड़ी, यहाँ पर है रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है। सीता लेखनी की थोड़े नीचे में रामगढ़ की पहाड़ी, उसके थोड़े नीचे है छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। इधर जसपुर वाले क्षेत्र में लुड़ेग की पहाड़ी और मधेश्वर पहाड़ियां। ठीक है। उसके बाद जो है आपका ऊपर में है गौरलाटा जो है चोटी। इसके बाद जो यहाँ नीचे में देखें तो सिंघनपुर और कबरा पहाड़, ये दो पहाड़ यहाँ पर याद रखिएगा। ये रायगढ़ वाले क्षेत्र में पड़ेगा। उसके बाद दलहा पहाड़ और चंवर ढाल। तो इतना जो है आप इसको ड्रॉ करने करिए मैप में बार बार। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से जिले में कौन सी मुख्य मुख्य पहाड़ी या चोटियां जो है पड़ती है। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में एक फाट पानी नाम का एक चोटी है, वो पड़ेगा। फाट पानी पहाड़ जो है। उसके बाद जो है चांग बखार पहाड़ी, जो ये चांग बखार है वो कहाँ पर है आपका, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। ठीक है। जबकि देवगढ़ जो है आपका कोरिया में पड़ेगा। ठीक है। ये जो श्रेणी है चांग बखार देवगढ़ श्रेणी, तो इसमें चांग बखार वाला जो क्षेत्र है वो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में पड़ेगा। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में क्या पड़ेगा, फाट पानी। और कोरिया वाले क्षेत्र में जो है आपका देवगढ़ चोटी जो है कोरिया क्षेत्र में पड़ेगा। इसके अलावा जो कैमूर पर्वत है ये भी कोरिया क्षेत्र में पड़ेगा। सूरजपुर में अगर देखें तो ये जो सीता लेखनी वाला है, ठीक है, ये सीता लेखनी वाला जो है आपका सूरजपुर में पड़ेगा। बलरामपुर में देखें तो गौरलाटा चोटी, जसपुर में देखें तो मधेश्वर पहाड़ और लुड़ेग की पहाड़ी। ठीक है। तो ये दोनों जो है आपका जसपुर वाले क्षेत्र में पड़ेगा। इसके बाद सरगुजा में अगर देखें तो यहाँ पर मैन पार्ट तो पहले भी मैं बताया हूँ, यहाँ पर मैन पार्ट है। ठीक है। जो कि सरगुजा में है। उसके अलावा जो रामगढ़ है, ये रामगढ़ ये भी सरगुजा में है। इसके अलावा एक महामाया पहाड़ी भी आप लोग याद रखेंगे सरगुजा में है। ठीक है। तो इतना जो है आप लोग जिले के अनुसार याद रखेंगे। ये जो मैप में है इसको ड्रॉ करना है बार बार कि नॉर्थ में कौन सा है। ठीक है। ताकि कंफ्यूजन ना हो। नॉर्थ छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी चोटियां है ये आपको याद रहेगा, तो आप जिले जो है याद कर सकेंगे आसानी से। इसके बाद जो है रायगढ़ और जांजगीर चांपा की भी कुछ चोटियां हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो रायगढ़ में जो है आपका छुरी उदयपुर, ये छुरी उदयपुर वाला जो क्षेत्र है ये रायगढ़ का है। देखो ये रामगढ़ और मैनपाट तक का जितना क्षेत्र है ये सब तो आपका हो गया पूरा सरगुजा संभाग का। ठीक है। इसके बाद जो नीचे वाला जो है आपका नीचे वाले संभाग में आएगा। ठीक है। बिलासपुर संभाग वाला क्षेत्र पड़ेगा।
तो ये जो नीचे की चोटियां है ये सब बिलासपुर संभाग के क्षेत्र में आएंगी। तो ये जो छुरी उदयपुर हो गया, सिंघनपुर हो गया और कबरा पहाड़ हो गया, तो ये सभी जो तीनों जो है आपका रायगढ़ में शामिल है। ठीक है, छुरी उदयपुर, सिंघनपुर और कबरा पहाड़, तो ये तीनों चोटियां जो है आपका, तीनों जो श्रेणियां हैं, तीनों जो पहाड़ हैं आपका रायगढ़ जिले में पड़ेगा। इसके बाद जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा में दलहा पहाड़ और चंवर ढाल, ये दो क्षेत्र जो है आपके जांजगीर चांपा में आते हैं। इसके अलावा जो इधर आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही और कोरबा क्षेत्र है, इसमें 4 चोटियां पाई जाती है। इसको मैं फिर से एक बार बताऊंगा, यहाँ पर ये 4 चोटियां आप लोग याद रखेंगे, जो गौरेला पेंड्रा मारवाही और कोरबा, ये 2 जिले के अंदर शामिल है। ठीक है, तो बदरगढ़, पलमागढ़, चैतुरगढ़, लाफागढ़ कौन सा किस जिले में है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चैतुरगढ़ कोरबा में है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपको मैं इधर वाले जो जब जिले पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो बदरगढ़, पलमागढ़, चैतुरगढ़, राफागढ़, ये 4 चोटियां यहाँ पर याद रखिएगा। बदरगढ़ भी मैंने पहले बता दिया है, 1176 मीटर इसका हाइट है। तो इसको आप लोग ड्रॉ करिए बार बार। जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख पर्वत, पहाड़ी और चोटियां हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मध्य छत्तीसगढ़ में बाद में बताऊंगा, मतलब इसके बाद मध्य छत्तीसगढ़ और जो साउथ छत्तीसगढ़ है उसकी चोटियां आएंगी। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।